आज़ादी तो 1947 में कायद-ए-आज़म ने ले ली थी, लेकिन अभी तक आप लोग जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत सारे लोग हासिल नहीं कर सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप काम ना करें, काम बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपको एक पीस ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी फैक्टर आपको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि जनाब बिज़नेस में इन्वेस्ट क्यों ना करें? बिज़नेस हैज़ मोर रिटर्न्स देन पैसिव इनकम यूजुअली एंड दैट इज़ ट्रू टू अ मैटर ऑफ फैक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सब लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक। और आज़ादी तो 1947 में कायद-ए-आज़म ने ले दी थी, लेकिन अभी तक आप लोग जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत सारे लोग हासिल नहीं कर सके। तो असल आज़ादी जो है उसमें हमारे लिए अपने आप को फाइनेंशियल आज़ादी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपनी ज़िंदगी एंजॉय करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि जनाब सारी उम्र आप जो है काम करते रहें और जो आप पैसा कमा रहे हैं उसी पैसे को जो है आप इस्तेमाल करते रहें, तो फिर आपको मरते दम तक अपना जो है काम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप काम ना करें, काम बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपको एक पीस ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी फैक्टर आपको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाना चाहिए, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप बिल्ड कर सकते हैं थ्रू पैसिव इनकम। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि जनाब बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों ना करें? बिजनेस हैज मोर रिटर्न्स देन पैसिव इनकम यूजुअली एंड दैट इज ट्रू टू अ मैटर ऑफ फैक्ट। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक बताता चलूं कि वाइल businesses obviously offer more returns than passive income sources. Like passive income sources में कौन कौन सी चीज़ें हैं आपके पास? So there is, it's not just about real estate. जब हम passive income की बात करते हैं तो there can be a lot of other sources as well, which can be real estate is one part of it. But आपके ज़हन में और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे आप passive income बना सकते हैं? I mean banks can be one. So सबसे पहले तो अगर आपने अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है तो you have to find out कि जनाब कौन से सोर्सेज है अवेलेबल। सो नंबर वन वी से जी रियल एस्टेट, उसके बाद आपके आगे बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स कर दें। अच्छा, उसके बाद आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं, राइट? बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं, जो आपने एक बना बनाया बिजनेस जो है उसको खरीद लिया या उसको कर लिया, दे कैन कर सके। उसके अलावा आपके क्या पैसिव इनकम सोर्सेज आपके जहन में आता है? Crypto is again, the trading is not passive income. Passive income, you want to invest in some place which is safe as well, not something which is going to be a highly risk asset. और पैसिव इनकम देखिए, क्रिप्टो इज नॉट अ यील्डिंग एसेट, इट्स अ ट्रेडिंग एसेट। डिफरेंट एसेट, ठीक है। वर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट पैसिव इनकम। पैसिव इनकम को पहले समझ लें। तो पैसिव इनकम क्या? पैसिव इनकम वो है कि जो कैश आपको हर महीने आपका बेसिक एक्सपेंस चलाने के लिए आपको ज़रूरी चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम आप कैसे हासिल करेंगे? फाइनेंशियल फ्रीडम आप ऐसे हासिल करेंगे कि अगर आपको 5 से 10 लाख रुपए चाहिए महीने का पाकिस्तान में एक अच्छी लाइफ स्टाइल गुजारने के लिए, तो वो 5 से 10 लाख रुपया आपको हर महीने बगैर कुछ किए आपके पास आना चाहिए। तो बिज़नेस एक्विजिशंस में भी आप उसी बिज़नेस में कर सकते हैं जिसमें आपको पैसिव इनकम आ रही है, वेयर यू आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व्ड। So this does not include all businesses. This only includes businesses जिसमें you're not actively involved. ठीक है, इस तरह स्टॉक्स के अंदर भी जो यील्ड वाले स्टॉक्स हैं इनके अंदर आपको एक पर्टिकुलर आपको यील्ड मिलती है ईयरली बेसिस के ऊपर, प्रॉफिट रेशो आती है, वो आप कहेंगे। म्यूचुअल फंड्स में आप कुछ नहीं कर रहे, बैंक्स में आप कुछ नहीं कर रहे, रियल एस्टेट के अंदर आप जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ये भी वो प्लॉट वाली रियल एस्टेट नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट मंथली कैश फ्लो इनकम जनरेटिंग, बिकॉज समथिंग लाइक जिसको आपने ले लिया वो आपको कैश नहीं दे रहा है, तो वो तो इसका मतलब आपको काम तो फिर भी करना है। जैसे क्रिप्टोज की बात करें, क्रिप्टो में आपने ले लिया, ठीक है, वो दैट कैन मेक मनी फॉर यू, आई एम नॉट विद दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन, लेकिन क्या हर महीने वो आपको एक फिक्स $10,000 या $2,000 या रिकरिंग इनकम तो नहीं दे रही है? सो बेसिकली कुछ ये जेनेरिक चीज़ें हैं। अब इसके अंदर फिर आप फर्दर अपनी फनल को ठीक करते हैं। बैंक्स ले रहे हैं 10% के नीचे दे रहे हैं, डजंट मेक सेंस। दैट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू इन्फ्लेशन। म्यूचुअल फंड्स 12-13% दे देते हैं, अगेन ओके, बट नॉट सच अ ह्यूज, उसकी कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। स्टॉक यील्ड्स के ऊपर आप आ जाते हैं। स्टॉक यील्ड्स इज जनरली कंसिडर गुड, कोई उसके अंदर मसला नहीं होगा। उसकी कैपिटल दो तरह से अप्रिसिएशन मिल रही होती है स्टॉक्स के अंदर, सो इट्स ऑल्सो योर कैपिटल अप्रिसिएशन प्लस योर यील्ड एज वेल। तो जनरली अगर आप उसको जाते हैं तो ये 14-15% तक भी ये आराम से जाता है, ठीक है। स्टॉक्स के अंदर आप बात करें, बिजनेस ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस एंड स्टाफ, बट अगेन मोर रिस्कियर एसेट। सो मैं मेरे नज़दीक तो जनरली यही है, स्टॉक यील्ड हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये चीज़ें हो गई। दीज आर एक्चुअल पैसिव इनकम एसेट्स। आई वुड नॉट इवन कंसिडर 5 टू बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ पैसिव इनकम एसेट, बिकॉज इट्स वेरी रिस्क
ठीक है, हाई वेरिएबल भी है और रिस्क भी। इन 5 चीज़ों के अंदर, 6 चीज़ों के अंदर आप पैसा रखा सकते हैं। इसको भी फॉर द टाइम बिंग हम इसको 5वें को भी कट कर देते हैं, वी जस्ट कीप इट टू दिस राइट इन जनरल। ये 5 चीज़ें तो हैं, इसके अलावा कोई 1-2 चीज़ें और हो सकती हैं। इन सब के अंदर आपने जो नेक्स्ट फ़िल्टर लगाना है, वो ये लगाना है कि जनाब वो कौन-सी चीज़ है कि जो डबल आरओआई का जाए। जिस तरह वी हैव जस्ट लॉन्च्ड गोल्डन ट्यूलिप इन इस्लामाबाद। तो गोल्डन ट्यूलिप इन इस्लामाबाद के अंदर क्या मज़े की चीज़ है, डबल आरओआई। आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बट आपके रेंटल इनकम जो है 2 सोर्सेज़ से आ रही है। एक आपकी प्रॉपर्टी रेंटल आउट से आ रही है, दूसरा आपके होटल ऑपरेशंस के थ्रू आ रही है। सो दैट डबल आरओआई इज़ नॉट जस्ट कि जी कि ये कितने ज़्यादा पैसे दे रही है, ये इस बात को भी कर रही है कि 2 जगह से आरओआई आने का मतलब ये है कि आपका डाइवर्सिफिकेशन हो रही है into two different investment classes assets, ठीक है, in real estate but in two different classes at the same time, so that even हो सकता है एक आउट परफॉर्म कर रही हो, दूसरा थोड़ी सी स्लो, दूसरी आउट परफॉर्म कर जाए, तो आपके पास ज़्यादा बेहतर चांसेस, आपके रिस्क जो है वो लोअर है। सो इनके अंदर अगर आप देखते हैं, रियल स्टेट इज द ओनली एसेट व्हिच इज डबल आरओआई, लाइक कैपिटल गेन्स एंड रेंटल इनकम, ठीक है, एंड देन स्टॉक्स एज वेल, maybe they have the potential of both capital gains and a passive income, right? So I will obviously want to go into something like, मेरे हिसाब से I would cut down everything. It is all down to ये stocks versus real estate की एक बहुत पुरानी बहस है, ठीक है, जो चल रही है, ठीक है। So eventually this is clear cut कि there are two assets जो इस क्वालिफिकेशन को पूरा करता है, कैपिटल गेन एंड monthly cash flow. You flip a coin, 50-50. It's 50-50 के जनाब, either you have to invest in real estate, either you have to invest in stocks. वो क्या डिस्कशन है वो हम बाद में करेंगे। रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक्स हमारी बड़ी एक लंबी वीडियो बनी हुई है और उसके अंदर हम इसको ये बता रहे हैं कि जनाब स्टॉक्स ऑब्वियसली हैज मोर रिस्क। और दूसरी जो चीज़ है स्टॉक्स के अंदर ये है कि नॉट एवरीवन कैन डू इट। Okay, it's very complicated for the right investors. Yes, a lot of people are making money in stocks. Warren Buffett invests a lot in stocks. All control is monotonous. Yes. So इसलिए जो है मैं personally I'm in favor of real estate, but you can be in favor of stocks if you feel like it, or you can diversify between the two. And I'm also not in favor of stocks just because of capital gains. I want to only invest in stocks in those properties which are giving you an yearly yield out of it, right? So dividend आपको मिल रहा है. So without dividend, stocks I think is not at all in comparison with real estate. But with dividend, yes, you can say. अच्छा, फिर रियल एस्टेट के अपने इफ्स एंड बट्स हैं कि जनाब ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अंदर स्पेशली ये प्रॉब्लम आता है कि जनाब जी रिलायबिलिटी नहीं है। लोग देखें ना, लेट अस बी रियलिस्टिक अबाउट इट। स्टॉक्स के अंदर फिर भी लोगों को होता है जी कि ऑर्गेनाइज है, स्ट्रक्चर है, कंपनियों के भागने के या उस तरह के नुकसान। लेकिन स्टॉक्स के अंदर आप जाके देखें तो कहाँ से आपकी लाख पॉइंट से 38,000 के ऊपर आती है, फिर 38,000 से 1.5 लाख को चली जा रही है। इसकी जो फ्लक्चुएशंस हैं दे आर ऑल्सो लॉट ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। सो लिहाजा it's more complicated, it requires more attention, and of course that's it. So for me, real estate is the best passive income, especially if you know, और इसको qualify करना और इसको समझना जो है वो बहुत आसान है rather than going into stock markets and stuff. So, and personally I believe 90% of people anyways, whether मैं उनको convince करूँ या ना करूँ, they invest in real estate to develop their passive income. So real estate is one of the oldest professions, is one of the things जो आज से नहीं centuries old एक हमारी income development की strategy लोगों की रही है और mindset है, and obviously we are not making more real estate, so इसकी जो prices हैं वो we're not making more real estate but we are making more babies, so वो नीड जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डेवलप भी हो रही है, उसकी यूटिलिटी भी है। 1947 में जी लगाएं जी पाकिस्तान की आबादी क्या थी? है ज़रा निकालें, फिगर निकालें, 7 करोड़ थी मेरा ख्याल है। आई थिंक इट वाज़ रफली 6-7। बूमर्स का दौर, ये मिलियन से भी शायद वो आके बेबी बूमर्स का दौर था। सो 1947 पाकिस्तान पॉपुलेशन इन 1947। सो अभी आज़ादी आज का तो हमें पता है ना जी कि 2025 में तो वी आर अराउंड अबाउट 25 करोड़, कम अज़ कम, कम अज़ कम। So in 1947 we were only 3.5 crore. Imagine that. So भाईजान सिर्फ पीछे 78 ईयर्स के अंदर भाईजान हमने कितने 100% ग्रोथ की है? 200, 300, 400, 500, 800%, 800%।
सो 800% ग्रोथ है भाई। अब इस 800% बंदे को घर भी चाहिए, रहना भी चाहिए, इसको फंक्शन भी करना है, रेजिडेंस भी ज़रूरी है, चीज़ें सारा कुछ है। सो ऑब्वियसली इफ इट ऑल कम्स डाउन टू ऑल दीज़ थिंग्स, और ये सिर्फ हमारे स्टैंडर्ड्स नहीं, आप ग्लोबली भी उठा के देखें, द सेफेस्ट, द नंबर वन सेफेस्ट, हाईएस्ट रैंक्ड सेफेस्ट पैसिव इनकम सोर्स इज़ रियल एस्टेट। हाईएस्ट रैंक किसी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड से, किसी भी इंसान से, वॉरेन बफे से लेकर मार्क जुकरबर्ग से पूछ ले, आप जाके जो है क्या कहते हैं बिल गेट से पूछ ले। बिल गेट ओन्स मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। जस्ट अगर वो कहते हैं जी बिजनेस क्यों ना बनाए, तो वो पागल है जो मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड खरीद के बैठा हुआ है। या इवन मार्क जुकरबर्ग हैज अ लॉट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड विद हिम, राइट? एंड सो दिस इज one of the most important things that we have to come down. It all comes down to only one major asset, which 90% of the people prefer and people invest, and that is real estate.